7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो इजरायली सेना और सरकार को अंदाज़ा नहीं था कि हमास ने किसी तैयारी के साथ हमला किया है। करीब एक महीने के बाद इजराइल को अभी अंदाज़ा हुआ है कि हमले में हमास के 3000 लड़ाके शामिल थे। इजरायली सेना ने हमास के लड़ाकों के हथियारों का ज़ख़ीरा भी मीडिया के सामने रखा, जिसके साथ वो इजराइल में दाखिल हुए थे। लेकिन उससे पहले हमास नेता का यह बयान सुनिए, जिसने कहा है कि इजराइल का अस्तित्व मिटाने के लिए 7 अक्टूबर जैसे लाखों हमले भी करने पड़े तो हमास करेगा। إسرائيل دولة لا مقام لها على أرضنا، إحنا هذه الدولة لابد أن نزيلها، لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية، يجب أن تنتهي. لذلك إحنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوة، إنه إسرائيل لازم نأدبها، وحنأدبها مرة ثانية وثالثة، ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة، لا حتكون ثانية وثالثة ورابعة، لأنه إحنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكان। ये वो हमास है जिसने पहले दिन इजराइल पर हमले में हाथ होने से ही इनकार कर दिया था, और अब वो खुलकर कह रहा है कि हाँ, हमने हमला किया और इजराइल का वजूद मिटाने के लिए बार बार हमला करेंगे। अब देखिए वो हथियार जिसके साथ हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में दाखिल हुए थे। रॉकेट लॉन्चर, आरजीपी ग्रेनेड, हज़ारों की तादाद में कारतूस और ऐसे ऐसे बम जो बेहद सुरक्षित कमरों में तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। We see here is a different type of explosives, of charges. For example, this one here is a thermobaric grenade that was used to burn rooms inside the houses. They used a timed detonator that is screwed here. Just pull out the safety, throw this into a room, close the door, shut, and it takes the temperature inside the room to 3000 degrees during the हमास के लड़ाके इतनी बड़ी तादाद में रॉकेट लॉन्चर लेकर आए थे मानो वो इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध छेड़ने की तैयारी के साथ आए हों। You should notice the sheer amount of launchers. Though this type of equipment is being used in the field to hurt tanks and personnel carriers, but those were used during the attack on houses, on the kindergartens that we've seen in schools. इस बीच शिन बेट यानी इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी ने हमास के एक लड़ाके का कबूलनामा जारी किया है, जिसने बताया कि उन्हें अंधाधुंध हत्या करने के लिए भेजा गया था। بعدين مرقنا في بيت جنبينا كان من الشباك مرقنا فيه ومرقنا فتشنا البيت سمعنا صوت أولاد صغار في قلب ايش الملجأ. طخنا على الملجأ. ليش تاخذوا الملجأ؟ أول شيء ما دخلناش على الملجأ، مرقنا في الشيشة، قعدنا في الأوضة وكنا طمع وشربنا مية، قعدنا بعدين وقفنا سمعنا صوت صغار شو الصوت سمعته؟ صوتنا تمتمت صغار ومش عارف شو، دخلنا البيت احنا। इस लड़ाके ने बताया कि उन्होंने कमरे पर तब तक गोली चलाई जब तक कि बच्चों के रोने की आवाज़ें बंद नहीं हो गई। इसके बाद इजरायली सेना आ गई, जिससे मुठभेड़ में ये शख्स पकड़ा गया। हमास की इसी बर्बरता को अब जड़ से मिटाने के लिए इजरायली सेना गाज़ा बॉर्डर को पार करके ज़मीनी लड़ाई लड़ रही है। दूसरी तरफ हमास के नेता जहां इजराइल के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वहीं उनके आतंकी सुरंग से निकलकर इजरायली फौजों को निशाना बना रहे हैं। क्राइम तक।